एंड स्टोरी। राधा और सरला ये दो नाम एक छोटे से गांव में किसी से छुपे नहीं थे। राधा जो कि सास थी और सरला उसकी बहू, दोनों ही अपने अपने स्वभाव के लिए जानी जाती थीं। सास का स्वभाव थोड़ा सख्त था, वहीं बहू खुशमिजाज और चंचल थी। दोनों का स्वभाव इतना अलग था कि अक्सर उनके बीच खटपट हो जाया करती थी। सास की हमेशा से यही सोच रही थी कि बहू को घर के सारे कामकाज में निपुण होना चाहिए, जबकि सरला का मानना था कि उसे भी थोड़ा वक्त अपने लिए मिलना चाहिए। इस मतभेद के बीच एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे घर का माहौल बदल दिया। सरला को अपने मायके जाने की बहुत इच्छा थी। उसने अपने पति मोहन से कई बार इस बारे में बात की, लेकिन मोहन हर बार टाल देता और पत्नी की बात टाल देना यानी आ बैल मुझे मार से कम ना था। एक दिन सरला ने हिम्मत जुटाकर अपनी सास राधा से इस बारे में बात की। माँ जी, मुझे कुछ दिनों के लिए मायके जाने की अनुमति मिल सकती है? सरला ने नर्म लहजे में पूछा। राधा ने अपनी बहू की ओर गुस्से से देखा और कहा, मायके जाकर क्या करोगी? यहाँ इतने काम हैं, उन्हें कौन करेगा? थोड़ी बहुत समझ नाम की चीज़ नहीं तेरे अंदर। अब तू बड़ी है, बच्ची नहीं है। तेरे घर वालों ने थोड़ा बहुत संस्कार नहीं दिए तुझे, और अब दूसरी बार मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुझे जाना है तो बिना कुछ कहे निकल जा मेरे घर से, पर सामने बोलने की ज़रूरत नहीं है। पर माँ जी, अगर तुझे जाना है तो बिना कुछ कहे निकल जा मेरे घर से। अगर तुझे जाना है तो बिना कुछ कहे निकल जा मेरे घर से। सरला के मन में एक तूफान सा उठ गया। वो बैठी बैठी सोचती रही कि मांझी ने मुझे थप्पड़ मारी। उसने सोचा, क्यों मेरी इच्छा का कोई महत्व नहीं है? क्यों मुझे अपने मायके जाने की अनुमति नहीं मिल सकती? फिर सरला का गुस्सा फूटा। वो देखो जरा, मैं इस घर की नौकरानी हूँ क्या? जब आप चाहे वह काम में करती हूँ तो मुझे मेरे पीहर जाने की अनुमति क्यों नहीं है? तुमने क्या मुझे खरीद लाया है? सरला ने अपने दिल की बात अपने पति मोहन से फिर से कही। मैं कुछ दिनों के लिए मायके जाना चाहती हूँ। आपकी माँ यानी मेरी सास ने मना कर दिया है। इसका क्या मतलब हुआ है? क्या मैं इस घर में सिर्फ और सिर्फ नौकरानी की तरह काम ही करती रहूंगी? मेरा कोई अधिकार नहीं है? क्या मेरा पीहर जाने का मन नहीं करता? माँ जी से बात करो ना। मोहन ने हिचकिचाते हुए कहा, सरला, माँ जी के स्वभाव को तुम जानती हो। मैं कोशिश करूंगा, लेकिन कुछ वादा नहीं कर सकता। मोहन ने अपनी माँ से बात की, लेकिन राधा ने वही पुरानी बात दोहराई। यहाँ काम कौन करेगा? और वैसे भी बहुएं मायके जाकर क्या करेंगी? ससुराल ही उनका असली घर होता है। इसलिए मेरा एक ही कहना है कि बहू मायके नहीं जाएगी। कि बहू मायके नहीं जाएगी, 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 कि बहू मायके नहीं जाएगी। माँ जी, मैं आपकी भावनाओं का आदर करती हूँ। इसका मतलब यह नहीं कि आप मेरी भावनाओं को नकारें। सरला के दिल में यह बात गहराई तक चुभ गई। उसे लगा कि उसकी भावनाओं का कोई मोल नहीं है। उसने ठान लिया कि वह इस बार बिना कुछ कहे ही मायके जाएगी। अगले दिन जब सरला की सास बाजार गई हुई थी, सरला ने अपने मायके जाने का निर्णय ले लिया। उसने अपनी कुछ जरूरी चीजें एक छोटे से बैग में रखीं और अपने घर वालों को एक चिट्ठी लिखकर निकल पड़ी। माँ जी, मैं कुछ दिनों के लिए मायके जा रही हूँ। जब लौटूंगी सारे काम संभाल लूंगी। कृपया मेरी अनुपस्थिति को समझिएगा। राधा जब घर लौटी और सरला को घर पर नहीं पाया तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने चिट्ठी पढ़ी और उसकी आंखों में गुस्से के साथ साथ एक अजीब सी चिंता भी उभर आई। सरला की सास के मन में कहीं सारी चिंताएं हो रही थीं कि अब आगे कौन सी रामायण होगी। राधा ने सोचा कि सरला को उसकी गलती का एहसास करवाना जरूरी है। उसने मोहन को बुलाया और कहा, तुम्हारी बीवी बिना कुछ बताए मायके चली गई। अब यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसे तुरंत वापस लाओ। मोहन ने स्थिति की गंभीरता को समझा
और अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए निकल पड़ा। दूसरी ओर सरला अपने मायके पहुंच चुकी थी और अपने परिवार के साथ खुशी के पल बिता रही थी, लेकिन वह जानती थी कि उसकी इस खुशी के पीछे एक बड़ी लड़ाई का सामना करना पड़ेगा। मोहन ने जब सरला को मायके में देखा तो वह गुस्से में था। मोहन बोला, तुम्हें ऐसे बिना बताए आना सही लगता है? माँ जी कितनी नाराज हैं, तुम्हें अंदाजा भी है? सरला ने जवाब दिया, सुनो जी, मुझे भी अपने परिवार के साथ समय बिताने का हक है। मैं कोई अपराध नहीं कर रही हूँ। कुछ दिनों बाद लौट जाऊंगी। ठीक है, लेकिन माँ जी के गुस्से को समझने की कोशिश करो। वापस चलो, मैं सब संभाल लूंगा। सरला ने मोहन की बात मानी और वापस ससुराल लौट आई। राधा ने उसे देखते ही कहा, तुम्हें यह सब करने की क्या जरूरत थी? घर के कामों का क्या? सरला ने धैर्यपूर्वक उत्तर दिया, माँ जी, आप मेरी माँ हैं, मैं आपकी इज्जत करती हूँ, सम्मान करती हूँ, लेकिन मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं। मैं भी अपने मायके के लोगों के साथ समय बिताना चाहती हूँ। यह कोई अपराध नहीं है। मैंने कभी भी आपकी भावनाओं का अपमान नहीं किया। मैंने घर के काम आपसे करने नहीं दिए, क्योंकि आप मेरी माँ हैं और माँ को मैं कैसे कष्ट दे सकती हूँ। आपने मुझे थप्पड़ मारी क्योंकि आपका अधिकार है। मुझे सही रास्ते लाना आपकी जिम्मेदारी है। अगर इन घर की बातों के बारे में आप नहीं कहेंगे तो कोई गांव वाला थोड़ी आएगा, और सास बहू के इस प्रेम के अटूट रिश्ते में कोई गांव वाला आ भी नहीं सकता। उन्हें कोई हक नहीं कि हमारे घर की पंचायती करें। आपका पूरा हक है मुझे मारने का, समझाने का और सही मार्ग पर चलाने का। माँ जी, आपको लगता है कि मैंने गलत किया तो जो सजा देनी चाहिए दे सकते हैं। राधा ने पहली बार अपनी बहू की बातों को ध्यान से सुना और काफी समय तक मन ही मन में अपनी गलतियों का पश्चाताप किया। उसे समझ में आया कि उसने सरला की भावनाओं को नजरअंदाज किया था। बहू को कभी बेटी माना ही नहीं है। सास ने धीरे से कहा, ठीक है, आगे से जब भी मायके जाना हो मुझे बता देना, मैं समझ जाऊंगी। पर तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था बहू। तुझे तो पता है ना मेरा स्वभाव। फिर दोनों धीरे धीरे और आपस में प्रेम से रहने लगी। इस घटना के बाद राधा और सरला के बीच का संबंध बेहतर होते गए। दोनों ने एक दूसरे की भावनाओं को समझना शुरू कर दिया। सरला ने भी अपनी सास का आदर करते हुए कामकाज में ध्यान दिया और राधा ने भी अपनी बहू को उसकी इच्छाओं के अनुसार जीवन जीने की स्वतंत्रता दी। अब बहू सास को माँ से भी ज्यादा प्यार करने लगी और सास अपनी बहू को बेटी से भी ज्यादा रखने लगी। अब मोहन भी बहुत खुश था और इन्हीं बातों से घर पूरे मोहल्ले में सबसे लोकप्रिय हो गया। इस तरह सास और बहू की इस लड़ाई ने दोनों को एक नया दृष्टिकोण और समझ दी, जिससे उनके रिश्ते में मिठास आई और वे एक खुशहाल जीवन जीने लगे। आपने इस कहानी में देखा कि किस तरह छोटी छोटी बातों को लेकर घर में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। आपसी समझ और संवाद से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। चाहे सास हो या बहू, दोनों की भावनाओं और इच्छाओं का सम्मान करना ही सही रिश्ता निभाने की कुंजी है। और अगर सास अपनी बहू को बेटी और बहू अपनी सास को माँ माने तो किसी प्रकार की समस्या पैदा होगी ही नहीं।